अंदर का समंदर। क्या आप अपने शौहर से लड़ती हैं? मैंने अर्जेंट नामी खातून से पूछा। मैं अपने सिवा किसी से नहीं लड़ती। अगर मैं किसी से लड़ती होती तो हॉस्पिटल तक थोड़ी पहुंचती। इसने कुछ गहरा सोचते हुए जवाब दिया। आपको क्या लगता है, जो लोग लड़ते हैं क्या वो अस्पताल तक नहीं पहुंचते? मैंने उसकी ये बात फ़ोन पर नोट करते हुए पूछी। वो इसके जवाब में खामोश रही तो मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा कि आपको कब ख्याल आया कि आपको एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो आपकी दुख दर्द को समझ सके? जब मैं सीटी स्कैन की मशीन के अंदर थी। उसने जवाब दिया। गो के मैं मशीन के अंदर चल नहीं रही थी, मगर मेरा दिमाग मुसलसल चल रहा था। मेरा जिस्म सुन था मगर मेरे कान सब कुछ सुन रहे थे। मशीन की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थीं। मैं सब कुछ सुन सकती थी मगर कर कुछ नहीं सकती थी। उस दिन मेरे जिस्म ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था, मगर मैंने लेटे लेटे अपनी उंगली उठाने की कोशिश की मगर वो ना उठी, हत्ता के चेक करने के लिए कि ये मेरी बात मानता भी है कि नहीं। मैंने अपने पाँव के अंगूठे को भी हिलाना चाहा मगर उसने भी मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। आपने गौर किया होगा, जैसे आपका जहन पानी का गिलास देखकर हाथ को हुक्म देता है कि इसे उठाओ और मुंह तक लेकर जाओ। हाथ उसकी बात मानता है, जो वो कहता है वो करता है। मगर उस दिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था। मेरे अज़ा मेरी बात नहीं मान रहे थे। आंखों ने भी रोने से इनकार कर दिया। तो फिर लेटे लेटे मैं सोचने लगी कि मैं यहाँ सीटी स्कैन की मशीन के अंदर तक कैसे पहुँची। मेरा जहन मुझे पीछे ले गया, बहुत बहुत पीछे ले गया। शादी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल से भी बहुत पीछे। जब मैं छोटी थी तो बहुत एहसास बच्ची थी। बहुत कुछ, मतलब कि सब कुछ मैं महसूस करती थी, मगर किसी से कुछ शेयर नहीं करती थी। सब जज्बात अपने अंदर जमा करती रहती थी। मेरे अंदर एक समुंदर सा बन गया था, जज्बात का समंदर। मुझे कुछ बुरा लगता या मैं हर्ट होती तो मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी। मैं बाहर से तो बड़ी होती रही मगर अंदर से बच्ची ही मैं रही। वो बच्ची जो किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। घर में अम्मी अब्बू या बहन भाई, स्कूल में टीचर, क्लास में फ्रेंड्स अगर कुछ ऐसा कह या कर देते जिससे मुझे दर्द होता, मेरा दिल दुखता, तो मैं अंदर से तो टूट जाती मगर बाहर से ठीक होने का बहाना करती रहती थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मैं ओके हूँ। नहीं, मैं अंदर से ओके नहीं होती थी। बहुत कुछ होता था, अंदरूनी तोड़ फोड़। मैं उसकी बात बहुत तवज्जो से सुन रही थी। उसने अपनी बात दरमियान में छोड़कर अचानक से पूछा, एक बात पूछूं आपसे? जी पूछें, मैंने जवाब दिया। क्या आप सबकी बातें इतनी ही तवज्जो से सुनती हैं जितनी तवज्जो से मेरी बात सुन रही हैं आप? उसने पूछा। हाँ, या शायद कुछ लोगों की बातों से मुझे कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी होने लगती है। इन्हें ज़रा ज़्यादा गौर से सुन लेती हूँ। मैंने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने पूछा कि आपके शौहर कैसे हैं? अच्छे हैं, अपनी जिम्मेदारी को एहसास रखते हैं, मेरी सालगिरह याद रखते हैं, बच्चियों की फ़ीस टाइम पर जमा करवा देते हैं, अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलते। जो थोड़ा बुरा लगा है उसने जवाब दिया। उसने जवाब देते हुए फिर कहा कि अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलते, जो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। आप क्या चाहती हैं कि वो अपनी माँ के आगे बोले, अपनी माँ से लड़े? मैंने पूछा। नहीं नहीं, मैं क्यों चाहूँगी कि वो अपनी माँ से लड़े, मगर चुप क्यों रहता है? बोल भी तो सकता है ना कि माँ ये बुरी नहीं है, उसे बुरा मत कहो। चलो मेरे लिए नहीं बोलता तो ना सही, मगर अपनी बच्चियों के लिए तो बोल सकता है ना। जब उसकी माँ उसकी अपनी बच्चियों को बुरा भला कहे तो हो सकता है मैं बुरी हूँ, मगर बच्चियों का क्या कसूर है? वो इस हाथ से कमतरी का शिकार हो रही हैं। मुझे दुख होता है ये देखकर। वो बाप है, उसे कुछ नहीं होता होगा। उसने जवाब दिया। क्या वो कभी अपनी माँ से अपने हक के लिए बोला है? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। जो शख्स अपने हक के लिए किसी से बात ना कर पाता हो, वो किसी और के हक के लिए उससे कैसे बात कर लेगा? ये उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। उसकी ज़ात को समझने की कोशिश करें। मैंने कहा। जी मैं आपकी बात मानती हूँ, मगर परिंदे जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए सांप तक से लड़ जाते हैं। वो तो फिर उसकी माँ है, उसने कहा। परिंदे इसलिए लड़ पड़ते हैं
کیونکہ ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ترجیحات طے نہیں کر سکتے ہیں۔ بنانے والے نے جو ان کے لیے ان کے اندر جو ترجیحات طے کر دی ہیں بس وہ انہی کو ہی فالو کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس چوائس ہوتی شاید وہ کچھ اور کرتے۔ انسان مختلف ہوتا ہے، اس کو چوائس دے کر پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں کرتا، اپنی ترجیحات خود طے کرتا ہے، اپنی مرضی سے مانتا ہے۔ سب کی اپنی اپنی ہی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ اسی کے تحت چلتا ہے۔ آپ کسی سے اس بات کا گلہ نہیں پال سکتے ہیں جو میری ترجیحات ہے وہ تمہاری کیوں نہیں ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ترجیحات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ تعلق میں تازگی برقرار رہ سکے۔ میں نے اسے سمجھایا۔ آپ کی میزبان علیشا۔